Let's read this question. A projectile is thrown with a speed v at an angle theta with the vertical. इस बार ध्यान दें, वर्टिकल के साथ एंगल दिया है. Its average velocity between the instants it crosses half the maximum heights. ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखना. क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट्स, उनके बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. और यहां पर देखिए हाफ द मैक्सिमम हाइट है ना, देखिएगा ध्यान से. क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपने v स्पीड दी, थीटा एंगल दिया और प्रोजेक्टाइल करवा दिया. फिर कह रहा है कि ये जो मैक्सिमम हाइट है इसकी हाफ डिस्टेंस कहीं यहां कहीं मान लू मैं, यहां से यहां इसको पार करने में जो एवरेज वेलोसिटी है वो बताइए. एवरेज वेलोसिटी सिर्फ मैं यूं नहीं कह रहा कि हाफ की, मैं कह रहा हूं कि अगर इक्वल होना ये लेंथ और ये लेंथ अगर दोनों सेम है तब की बात कर लो आप. क्योंकि होगा क्या, यहां से यहां तक जाने में जो भी डिस्टेंस होगा ये तो हॉरिजॉन्टली हो गए ना, दोनों एक दूसरे के लेवल में ही आ गए ना, ये और ये पॉइंट. तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक जाने के लिए आप अगर टी टाइम लग रहा है यहां से यहां तक जाने में, तो ये डिस्टेंस भी तो अपने आप में v कोस, सॉरी इस बार क्या है, एक चीज हमने गलत कर दी थोड़ी सी. जो थीटा एंगल था वो वर्टिकल से था, तो ये क्या था v साइन थीटा, राइट. v साइन थीटा, ये v कोस थीटा. तो अगर यहां से यहां तक जाने में अगर टी टाइम लग रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, v साइन थीटा इंटू टी, राइट. डिस्टेंस हो गया ये यहां से यहां तक. और इसी में अगर इसी टाइम का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है, सोचिए जरा. क्या v साइन थीटा ही नहीं मिलेगा? अगर यहां से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो v साइन थीटा इंटू टी होगा, टी जितना भी है, और उसी टाइम का डिवाइड कर देना है क्योंकि उसी टाइम इंटरवल की बात हो रही है यहां से यहां तक की. सिंपल. तो क्या हो जा रहा है अपने पास, तो v साइन थीटा ही मिल रहा है अपने को. तो क्या हो जाएगा, v साइन थीटा हॉरिजॉन्टल एंड इन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन.